नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों पर एक बार मौसम में बदलाव जोरदार तरीके से आना शुरू हो चुका है। यानी यहाँ पर फरवरी का आखिर यहाँ पर समय चल रहा है, यानी फरवरी के आखिर यहाँ पर हफ्ते चल रहे हैं, आखिर यहाँ पर समय चल रहा है और इसके बीच में देश के कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर इंटेंस होती हुई चली जा रही है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो एक लंबे समय के बाद जाकर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र के एक बड़े इलाके यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रभावित है और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के भी कई इलाके यहाँ पर प्रभावित है। पूर्वी भारत के भी इलाकों पर बारिश का दौर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में देश के ज्यादातर इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी और कुछ इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होगी और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश और कुछ इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी यहाँ पर कई एक्टिविटी यहाँ पर देश के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी, लेकिन किस तरीके से देखने को मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जोरदार तरीके से परिवर्तन और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बादल है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर बादलों का उमड़ घुमड़ देखा जा रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिजली की भी यहाँ पर गरज चमक देखी जा रही है। अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर हम इसी के साथ साथ जो झारखंड का इलाका है यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का दौर है और इसी के साथ साथ अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बारिश होगी, कहां पर किस तरीके से एक्टिविटी देखी जाएगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और इसी के साथ साथ देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र है और झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर यहाँ नमी वाली हवाओं का एडिशन है और इसी के साथ साथ यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ देखिए किस तरीके से राजस्थान के उत्तर पूर्व के इलाकों पर एक सर्कुलेशन का भी फॉर्मेशन है और सर्कुलेशन के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मिले जुले प्रभाव के वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश होगी और इसी के साथ साथ अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के घाटी के साथ साथ जो कश्मीर और लद्दाख का इलाका है यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर बादलों की धमाचौकड़ी रहेगी। झारखंड के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का इलाका है यहाँ पर भी बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में हल्के दर्जे की बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ अगर अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश का दौर चलता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर बादलों की धमाचौकड़ी रहेगी और इसी के साथ साथ देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा तो वहीं पाकिस्तान पर देखिए एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई देगा। यानी यहाँ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता है ये फरवरी के आखिर महीने में, आखिर समय में यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्रों पर इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर फरवरी के आखिर समय में आ रही है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दे रहे। 22 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत के इलाके, चाहे बिहार के इलाके हों, झारखंड के इलाके हों, पश्चिम बंगाल के इलाके हों, यहाँ पर देखिए थंडर स्टॉर्म के साथ साथ यहाँ पर रह रह कर हल्के दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के भी कई इलाकों पर बारिश और
उत्तर प्रदेश की बात करें तो हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, हिमालय रीजन के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ 23 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यहाँ पर इंटेंसिटी, और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश देखिए किस तरीके से रहेगी। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। झारखंड के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखिए जो स्ट्रॉन्ग हवाएं ये नॉर्दर्ली और इसी के साथ साथ वेस्टर्नली दिखाई देंगी। और दक्षिण भारत के देखिए किस तरीके से जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, कह सकते हैं जो गोवा का इलाका है, कर्नाटक का जो पश्चिमी वाला घाट का इलाका है, और इसी के साथ साथ केरला के भी पश्चिमी घाटों पर हल्की दर्जे की बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से 24 तारीख आते आते यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही। 24 तारीख को एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान पर रहेगा, पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश को देता हुआ पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी इसका असर देखिए किस तरीके से दिखाई देगा। पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ उड़ीसा के कई इलाकों पर गरज के साथ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर के सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों तक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ 25 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का दौर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्रों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी को देगा। और दूसरी तरफ देखिए महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के कुछ इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के इलाकों पर देखिए किस तरीके से परिवर्तन है। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और उत्तर भारत के इलाकों में यहाँ पर देखिए हवाओं का भी डिस्टर्बेंस कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। किस तरीके से देखिए राजस्थान के आसपास के इलाकों पर एक सर्कुलेशन का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 26 तारीख आते आते एक सर्कुलेशन बनेगा जो राजस्थान के ऊपर बनेगा। और इसी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर रहेगा। और इसी के साथ साथ देखिए नमी वाली हवाएं किस तरीके से ऐड हो रही, किस तरीके से राजस्थान और गुजरात के रास्ते यहाँ पर एडिशनल वाली हवाएं यहाँ पर ऐड हो रही, यानी नम वाली हवाएं यहाँ पर ऐड हो रही हैं। और गुजरात के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश रहेगी। खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो बल्टिस्तान का इलाका है यहाँ पर भी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए गुजरात और राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा तक किस तरीके से नमी वाली हवाएं काफी ज्यादा फीड हो रही हैं। और ये हवाएं किस तरीके से फीड हो रही है इसका भी यहाँ पर सीधा यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। किस तरीके से हवाएं काफी तेज रफ्तार के साथ साथ ये काफी तेजी के साथ ऐड होंगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बादलों को काफी तेजी के साथ यहाँ पर बनाएंगी। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। हालांकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जबरदस्त बारिश की यहाँ पर सीधा यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी। और 27 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। खासतौर पर कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश रहेगी। और यह बारिश की एक्टिविटी निश्चित तौर पर एक नए खतरे यानी लैंडस्लाइड की भी यहाँ पर घटनाओं को बढ़ाएगी। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर इस तरीके से भीषण बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक साबित होती है। और यहाँ पर जो है तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं, ये जो इमेज है ये यहाँ पर निश्चित तौर पर बता रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति काफी खतरनाक होने वाली है। खासतौर पर कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश रहेगी। पहाड़ी क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों पर व्यापक बारिश रहेगी। और राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ गुजरात के भी इलाकों पर नमी वाली हवाएं काफी तेज रफ्तार के साथ पहुंचती रहेंगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी बादलों का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कई इलाकों पर भी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ दक्षिणी और
पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर फरवरी के आखिर समय में जो बारिश का दौर है, जो बारिश की एक्टिविटी है, ये यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये निश्चित तौर पर बताती है कि पूरा मौसम का पैटर्न बदला हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर सर्दियों के मौसम में काफी इंटेंस आते हैं, वहीं देखिए फरवरी के आखिर दौर पर इंटेंस की यहाँ पर एक्टिविटी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फरवरी के आखिर दिन के साथ साथ देखिए फरवरी के विदाई होने के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश रहेगी और यह बारिश की एक्टिविटी फरवरी के आखिर दिन के साथ साथ मार्च के पहले शुरुआती दौर पर देखी जाएगी और यह स्थिति निश्चित तौर पर बनेगी। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत की बात करें तो हालांकि यहाँ पर कोई खास एक्टिविटी नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर कोई खास एक्टिविटी नहीं रहेगी, लेकिन उत्तर भारत की स्थिति यहाँ पर बता रही है कि आने वाले समय में अच्छी खासी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक खतरा निश्चित तौर पर बना रहेगा कि फसलें काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी हैं उत्तर भारत के इलाकों पर और इस मैच्योर फसलों में अगर बारिश की एक्टिविटी अपना प्रभाव बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर किसान भाई लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर ओलावृष्टि की एक्टिविटी होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर खतरा बढ़ जाएगा और यहाँ पर इस समय अगर बारिश की एक्टिविटी काफी तेजी के साथ होती है तो ये निश्चित तौर पर किसान भाई लोगों को निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रभावित करेगी। और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके यहाँ पर चाहे सरसों की फसलें या फिर गेहूं की फसलें हैं, यहाँ पर निश्चित तौर पर पूरी तरीके से मैच्योर यहाँ पर हो चुकी हैं और इसके बीच में अगर बारिश की यहाँ पर एक्टिविटी इस प्रकार से बढ़ती है तो लोगों को और किसान भाई लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल तमाम अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।